हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों सिंपल सेंटेंस का फ्यूचर दोस्तों, जिसमें विल बी बताया जाएगा दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था दोस्तों विल बी, लेकिन अभी एक्सरसाइज चल रहा है दोस्तों। तो उसी एक्सरसाइज का आज क्लास 2 है दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है दोस्तों, देखेंगे एक्सरसाइज में क्या दिया है दोस्तों। आप दयालु होंगे, तुम अनुपस्थित रहोगे, मैं स्वस्थ रहूँगा, मैं प्रसन्न नहीं रहूँगा, मैं उपस्थित नहीं रहूँगा, क्या राम महान होगा, क्या वे ईमानदार बनेंगे, तुम क्यों भूखे रहोगे, वह कब विद्वान होगा। तो दोस्तों विल बी का प्रयोग करके इन सभी सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, आप दयालु होंगे। तो सिंपल सेंटेंस में भी फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट। आप ये तीन स्ट्रक्चर, आप मतलब स्ट्रक्चर में ये तीन चीज़ आप याद रख लेंगे दोस्तों, सारे सेंटेंस आपसे बन जाएंगे। सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, आप दयालु होंगे। आप दयालु होंगे, आप दोस्तों यानी कि यू विल बी दयालु। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट दयालु है दोस्तों। और दयालु का अंग्रेजी होता है काइंड। काइंड, यू विल बी काइंड, आप दयालु होंगे। दूसरा में क्या है दोस्तों, तुम अनुपस्थित रहोगे। तुम यानी कि यू दोस्तों, यू विल बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट अनुपस्थित है, यानी कि अब्सेंट। अंग्रेजी अनुवाद अनुपस्थित का अब्सेंट होता है। अब्सेंट, अब्सेंट, यू विल बी अब्सेंट, तुम अनुपस्थित होगे या फिर रहोगे। तीसरा में क्या है दोस्तों, तीसरा में है मैं स्वस्थ रहूँगा। मैं दोस्तों यानी कि आई विल बी। हालांकि हमने इससे पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, आई और वी के साथ शैल का भी यूज किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शैल का ही उपयोग किया जाए। विल भी उपयोग होता है और शैल भी उपयोग होता है, लेकिन बोर्ड में जगह कम होने की वजह से दोस्तों हमने शैल की जगह विल बी का प्रयोग किया। आप शैल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल बी, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, स्वस्थ है, तो हेल्दी। आई विल बी हेल्दी, आई विल बी हेल्दी, मैं स्वस्थ रहूँगा। उसके बाद चौथा में क्या है दोस्तों, चौथा में है मैं प्रसन्न नहीं रहूँगा। ये नेगेटिव का हो गया दोस्तों, मैं प्रसन्न नहीं रहूँगा। सबसे पहले आई विल। अब आप याद रखेंगे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा में नोट लगेगा। आई विल नोट बी, आई विल नॉट बी नेगेटिव है दोस्तों। अब ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, प्रसन्न यानी कि हैप्पी, खुशी। आई विल नॉट बी हैप्पी, हैप्पी, मैं प्रसन्न या मैं खुश नहीं रहूँगा। पांचवा में क्या है दोस्तों, पांचवा में है मैं उपस्थित नहीं रहूँगा। मैं उपस्थित नहीं रहूँगा। आई विल नोट बी। अब ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट उपस्थित है, तो उपस्थित का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट। आई विल नोट बी प्रेजेंट। उसके बाद छठा में क्या है दोस्तों, छठा में दोस्तों इंट्रोगेटिव, क्या राम महान होगा या क्या राम महान बनेगा, सब एक ही है दोस्तों। तो सबसे पहले तो क्या लगेगा दोस्तों, विल लगेगा। विल, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट राम है, विल राम बी, राम विल बी पॉजिटिव में हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट महान है, महान यानी कि ग्रेट दोस्तों। विल राम बी ग्रेट, बी ग्रेट और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सातवां में क्या है दोस्तों, सातवां में है दोस्तों क्या वे ईमानदार बनेंगे, क्या वे ईमानदार बनेंगे। तो विल दे, वे का दोस्तों वह का ही वे का दे, विल दे बी। अब ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट ईमानदार है, विल दे बी ऑनेस्ट। अब ईमानदार का अंग्रेजी तो ऑनेस्ट होता है दोस्तों, लेकिन ऑनेस्ट में आप देखेंगे दोस्तों
हिंदी उच्चारण अ आ रहा है, अ ऑनेस्ट। अब हिंदी उच्चारण अ ऑनेस्ट आ रहा है दोस्तों, यानी कि ईमानदार। ऑनेस्ट के आगे, ऑनेस्ट के पहले ए एन और द जो आर्टिकल होता है दोस्तों, उनमें से एन आर्टिकल लगेगा, क्योंकि ईमानदार का अंग्रेजी जो ऑनेस्ट हो रहा है दोस्तों, ऑनेस्ट का हिंदी उच्चारण अ हो रहा है, अ से लेके अन तक। तो विल दे बी एन ऑनेस्ट और क्वेश्चन मार्क, विल दे बी एन ऑनेस्ट, क्या वे ईमानदार बनेंगे। उसके बाद आठवां में क्या है दोस्तों, आठवां में है तुम क्यों भूखे रहोगे। अब क्यों भूखे रहोगे दोस्तों, तो ये तो WH फैमिली का हो गया दोस्तों, तो सबसे पहले WH फैमिली लगाएंगे। WH फैमिली में क्या है दोस्तों, क्यों है, तो व्हाई, व्हाई। अब सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट तुम है, तो व्हाई विल यू बी। अब ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट भूखा रहना है, व्हाई विल यू बी हंग्री, हंग्री, हंग्री और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नौवां में क्या है दोस्तों, वह कब विद्वान होगा। ये भी WH फैमिली का है दोस्तों। WH फैमिली का यहाँ सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, कब, तो कब का क्या हो जाएगा, व्हेन, व्हेन। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है वह, व्हेन विल ही बी, व्हेन विल ही बी। अब विद्वान, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट विद्वान है, तो विद्वान का अंग्रेजी होता है लर्नड, 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 LEARNED, लर्नड। हालांकि आप लर्नड के जगह पे स्कॉलर भी लिख सकते हैं दोस्तों, स्कॉलर, स्कॉलर। व्हेन विल ही बी स्कॉलर या फिर लर्नड, वह कब विद्वान होगा। तो आई होप दोस्तों आप इन सारे सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ गए हैं दोस्तों, और अगर अच्छी तरह से समझ गए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड लक।